जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आज धनतेरस है, ठीक है। आप लोग अच्छे से जाइएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि बेरोज़गारों की मैं पहले बताया था, बेरोज़गारों के लिए कोई होली दीपावली नहीं होती है। आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे 1 साल 2 साल 3 साल बीतेगा ना, आपको वही दिवाली होली कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जब तक आपको एक अच्छी पोस्ट की जॉब नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी तरफ से आपको, आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। बट आप लोगों को दिवाली ज़्यादा नहीं मनानी है, पटाखे ज़्यादा नहीं फोड़ने हैं, ठीक है। पटाखे फोड़ने से देखिए हमेशा नुकसान ही होता है। एक तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एनवायरनमेंट वैसे भी पॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। बर्फ़ पिघल रही है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, वो सब को छोड़िए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ाई से मजाक मत करिएगा। आप लोग देखिए, अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है 10 लाख नौकरियाँ आएंगी, ठीक है। अब आए चाहे नहीं आए, आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। देखिए, अभी रेलवे में भी बोला है वैकेंसी आएंगी। एलपी का आएगा, टीटी का आएगा, ठीक है। हो सकता है ग्रुप डी का भी आ जाए, ठीक है। तो आप लोग को ऐसी तैयारी रखनी है कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें से एक सीट आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी अनाउंस हो जाएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा किए कि वैकेंसी आया तब स्टार्ट करेंगे, तब आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप अभी से एकदम अच्छे से मूड बना के डेडिकेशन से तैयारी करते रहिएगा। देखिए, माँ लक्ष्मी इस बार माँ लक्ष्मी आप लोगों के इस बार पक्का कृपा करेंगे। बस आप लोग अपनी तरफ से मेहनत मत छोड़िए, मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग हमसे प्रॉमिस करिए, नेक्स्ट ईयर में जब भी वैकेंसी आएगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पूरा आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। कुछ दिन में मैं देखिए अभी करंट अफेयर्स भी लेके आने वाला हूँ। आप लोग, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आप लोग भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करती रहिए, जैसे वैकेंसी है आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए, इस दिवाली पर माता रानी से मैं भी प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को एक जॉब दे दे, ठीक है। आप लोगों के परिवार में भी खुशियाँ आ जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो टॉपिक कल जहाँ पर क्लोज किया था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि खर्च का रहे, समान रहे। देखिए, पहले मैं पीछे का एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मैंने क्या बोला था। जैसे खर्च मैंने बोला था, अगर कोई खर्च है तो खर्च कैसे होता है, जो हम लोग रेट होता है, मतलब उसको बोलते हैं खपत कितना किलो, और मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका खर्च, ठीक है। अब मैंने ये बताया था, जैसे अगर कोई दाम है, जैसे अगर कोई आदमी है 100 रुपया लेके जा रहा है, ठीक है, वो 5 किलो आलू लेके आ रहा है, ठीक है। और अगर 100 रुपया में 5 किलो आलू आ रहा है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब इसी का इसमें देखिए खपत कितना हो गया, आप लोग 5 किलो आलू खा रहे हैं, मतलब 5 इंटू मूल्य कितना है, 20 रुपया, ठीक है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये अमाउंट 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये आपको खर्च का मैंने परिभाषा बताया कि खपत में अगर मूल्य का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका खर्चा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर खर्चा हमको सेम करना है, अगर खर्चा हमको क्या करना है, सेम करना है, तो खपत, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपसे बताया था, अगर कीमत में अगर 20% की वृद्धि हो जा रही है, 20% की वृद्धि हो जाएगी, जाहिर सी बात है अगर कीमत बढ़ेगा, जैसे आप 100 रुपया लेके जा रहे हैं, खर्चा आपको समान रखना है, अगर कीमत बढ़ गया, अगर आपका मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया, तो खपत आपको कम करनी ही पड़ेगी खर्चा को सेम रखने के लिए। अगर खर्चा आपको चाह रहा है कि मैं
कीमत बढ़ने पर भी 100 रुपया ही खर्चा करूं। अगर मूल्य जैसे 20% की अगर मूल्य की वृद्धि हो गई, ठीक है, अगर 20% की मूल्य की वृद्धि हो गई, आप चाह रहे हैं कि मेरा खर्चा सेम रहे, मतलब 100 रुपया ही खर्चा करें, तो आपको अपने खपत में, जैसे कि पहले 5 किलो आलू आप खाते थे, तो आपको अब 4 किलो ही आलू खाना पड़ेगा। आपको खपत में कमी करनी ही पड़ेगी खर्चा को सेम रखने के लिए, ठीक है। इसी चीज़ का यूज मैं इसमें करूँगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसको रब करके फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आप एक बार बेसिक चीज़ समझ गए ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन कैसे घुमाएगा आप टैकल कर लेंगे। बस आप लोग एक बार बेसिक पर पकड़ बना लीजिए। जैसे मैंने बोला कि 20% क्या हो गया, मूल्य बढ़ गया, तो 20% का मतलब मैंने बताया था आपको 1/5, यानी मूल्य क्या हो जाएगी, 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो जाएगी। तो मैंने बताया कि खर्चा आपको अगर पहले 100 रुपया है तो खर्चा आपको क्या कितना करना है, सेम ही करना है। अगर पहले 100 रुपया खर्चा करना है तो अभी भी 100 रुपया ही करना होगा। तो आपको अगर मूल्य बढ़ा है तो खपत में आपको कमी करनी ही पड़ेगी। खपत में आपको 6 से 5 करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी खर्चा देखिए 5 6 30 हो जाएगा। ऐसे खपत इंटू मूल्य, 5 6 30, पहले भी खर्चा 30 रुपया और बढ़ने के बाद भी आपको खर्चा 30 रुपया ही आएगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा, अगर खर्चा अगर सेम आपको करना है तो अगर मूल्य बढ़ेगा जिस रेट से, अगर 5 से 6 बढ़ा है तो बस खपत आप इसका अपोजिट कर दीजिएगा 6 से 5, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए, 30% की कमी हो गई, यानी कीमत में 30% की कमी हो गई, यानी 30% का मतलब मैंने बताया था क्या, 3/10, ठीक है। यानी एक जगह मैंने जैसे कीमत लिख दे रहा हूँ, यानी जो उसका रेट था कीमत कितना हो गई, अगर पहले 10 थी तो कमी हुई है तो 3 की कमी होगा तो कितने हो जाएगा, 7। हमको खर्चा सेम रखना है। देखिए अब लिखा है क्वेश्चन में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करने, अगर कीमत कम हुआ है तो खपत को हम लोग बढ़ाएंगे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी खपत में। तो खपत जो होगा इसका मैंने बताया था, अगर खर्चा सेम करना है खपत इसका अपोजिट होगा, मतलब 7 से 10 करना होगा, ठीक है। तो देखिए 7 से 10 करना होगा तो कितने % की कमी होगी, अब वृद्धि होगी, तो 7 से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ गया, किस पे बढ़ा है, 7 पे। तो 3/7 रेशियो क्या बनाएगा, अब देखिए 1/7 बनाता है कितना, 14 से ही 2/7% बनाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 तियाँ 42 सही 6/7%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो मैं एक विधि बता देता हूँ डायरेक्ट आपको। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने 30% का मतलब बताया था, जैसे 30% की कमी हो गई है, मतलब अगर 100 से 130 कमी है ना 70, ठीक है, 100 से कम 70। अब खर्चा हमको 100 रुपया ही करना है। अगर खर्चा यहाँ हो गया, एक खर्चा हो गया और एक खर्चा हो गया, ठीक है। खर्चा हमको समान करना है, मतलब पहले अगर 100 रुपया करना है तो अभी भी 100 करना है। तो 70 से 100 जाएंगे तो 30 बढ़ाना पड़ेगा, किस पे बढ़ाना होगा, 70 पे। तो 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपया में 20 किलो चीनी अधिक खरीदना, प्रारंभिक खपत होगा, खपत ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। देखिए मैं पहले इसको करने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप 500 रुपया लेके गए, ठीक है, 500 रुपया लेके गए क्या खरीदने, मान लीजिए चीनी है तो चीनी ही ले लेते हैं। आप लोग 500 रुपया लेकर गए मार्केट चीनी खरीदने, ठीक है। कोई दुकान तो गांव में हम लोगों में फिक्स रहता है कि यहाँ जाना है, उसी दुकान से सामान लेके आना है। तो 500 रुपये आप लिए, मम्मी 500 रुपये आपको दी, गए चीनी लिए। तो चीनी 500 रुपये में आपको मतलब 10 किलो दे दिया, ठीक है, ज़्यादा हो गया नहीं, सही है, 10 किलो चीनी आपको दे दिया।
ठीक है। हमेशा हर महीने आपको यही आदत था कि आप, तो इसमें रेट क्या हो गई आपकी 50 रुपया प्रति केजी, ये आपका रेट हो गया उस समय का। ठीक है, आपको ये आदत थी, मम्मी हर महीने आपको 500 रुपया देती थी, आप जाते थे 10 किलो चीनी आपको दुकानदार दे देता था। ठीक है, बट एक समय एक टाइम ऐसा आया कि आप नेक्स्ट महीने गए, ठीक है, आप नेक्स्ट महीने गए फिर मम्मी आपको 500 रुपया दी, नेक्स्ट महीने गए तो आप बोले दुकानदार से कि हमको चीनी दे दीजिए, तो वो अब चीनी आपको 10 किलो नहीं दिया, बोला कि 10 किलो अब नहीं मिलेगी, 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें कमी है तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए अब 10 किलो चीनी नहीं मिलेगी क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि 10 किलो पहले मिलता था तो अब 10 किलो से कम ही मिलेगा, क्योंकि रेट क्या हुआ 20% की वृद्धि हो गई है। कहने का मतलब मैं बस ये समझा रहा हूँ कि पहले भी आप 500 रुपया लेके जा रहे थे तो अभी भी आप 500 रुपया लेके जा रहे हो। आपका ये जो खर्च है ना, ये क्या है, सेम है। ठीक है, खर्च सेम है तो मूल्य और कीमत एक दूसरे की हम लोग अपोजिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका खर्चा क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, देखिए 20% की क्या होगी, कमी होगी। 20% की कमी होगी मतलब 1/5। किस में कमी हुई है, तो कीमत में, यानी कीमत में कितनी कमी हो गई है, 20% की, यानी पहले कीमत अगर 5 थी तो 1 की कमी होगी, कितनी हो गई, 4। ठीक है, वो 400 रुपये आप लेके जाते थे। ठीक है, मैंने एग्जांपल में 500 लिया तो आप 400 लेके जाते थे। ठीक है, तो 20 किलो चीनी अधिक खरीदना है तो प्रारंभिक खपत, देखिए जब आपको 500 रुपया 400 रुपया लेके जाते थे, अब देखिए खपत कितना होगा आपका, क्योंकि खर्च आप पहले भी 400 रुपया लेके जाते थे तो अभी भी आपको 400 रुपया ही लेके जा रहे हैं, तो आपका क्या है, खर्च क्या है, सेम है। खर्च क्या है, सेम है। हमको खर्च को सेम रखना है तो खपत क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 रखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कीमत और खपत के मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 चौका 20 रुपया अभी भी आ रहा है, 4 पंजे 20 रुपया अभी भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो अब देखिए खपत में कितनी की कमी हो गई, सॉरी बढ़ गई, 1 की बढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या है, 20 किलो चीनी अधिक खरीदना है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है, इसके 1 की वैल्यू 20 किलो दिया है, 1 की वैल्यू 20 किलो दिया है, तो खपत में 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। ठीक है, ये पहले का है, ये कीमत घटने के बाद का है। ठीक है, यानी पहले आप लाते थे 80 किलो और आप जब कीमत घट गई तो अब आपको देखिए ज़्यादा आ रहा है, मतलब 100 किलो। आप 400, अब रेट देख लीजिए इसका, अब इसका रेट देख लीजिए, अब 400 रुपया में अब 80 किलो लेके आ रहे हैं, ये केजी है, ये केजी है, तो अब देखिए पहले रेट क्या हो जाएगी, अब 400 रुपया लेके जाते थे तो 80 किलो चीनी लाते थे, तो कितना हो गया रेट, 5 रुपया प्रति केजी। ठीक है, और बाद में क्या हो गया, जब कीमत में कमी हो गई तो 400 में अगर 100 का डिवाइड कर देंगे तो आ गया कितना, 4 रुपया प्रति केजी। ठीक है, यानी खपत देखेंगे तो पहले 80 किलो, रेट देखेंगे तो 5 रुपया प्रति किलो, बाद में मतलब कमी के बाद का देखेंगे तो 20 रुपया किलो, और रेट क्या देखेंगे तो 4 रुपया प्रति केजी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। मैंने आपको बताया था कि खर्च कैसे निकलता है, देखिए मैंने बताया था खर्च कैसे निकलता है, खर्च बराबर होता है कीमत, ठीक है, इंटू खपत। ठीक है, कीमत इंटू खपत में मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा आपका। देखिए खर्च जब दाम, एक के दाम बढ़ने से पहले का है और एक के दाम बढ़ने से बाद का है। ठीक है, बोल रहा है चीनी की कीमत में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। 20% की कमी मतलब कीमत 5 से 4 हो गई, पहले अगर 5 था तो अब कमी हो गई तो 1 की कमी हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। तो खपत क्या होगा, खपत 4 से 5 होगा, क्यों,
क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, ये हमको खर्चा सेम करना है। जब खर्चा सेम करना था तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था अच्छी तरीके से कि जो कीमत 5 से 4 होती है तो जस्ट उसका हम लोग अपोजिट कर देते हैं, खपत 4 से 5 हो जाएगा। तो खपत में 1 की क्या होगी, बढ़ोतरी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 20 किलो की, तो 1 की वैल्यू दिया है 20 किलो, तो खपत में 4 की वैल्यू हो गया 80 किलो और बाद में हो गया 20 पंजे 100 किलो। अब रेट निकाल लीजिए, हम लोग 400 रुपये में 80 किलो आते थे तो रेट हो जाएगा 5 रुपये प्रति किलो, और हम लोग 400 रुपये में 100 किलो लाएंगे तो अब रेट हो जाएगा 4 रुपये प्रति किलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी की कीमत में देखिए 20% की वृद्धि हो जाती है। अब एक गृहिणी 800 रुपये में पहले से 4 किलो चीनी कम खरीद पाती है। क्यों? क्योंकि वृद्धि हो गई रेट। ठीक है, तो इसको हटाना है। तो मूल्य यहाँ होगा खपत प्रति केजी, वर्तमान रेट और प्रति केजी आरंभिक मूल्य। वही पूछ रहा है कि एक वृद्धि से पहले कितना किलो था और रेट क्या था, और वृद्धि के बाद का कितने रुपए किलो था और कितना था। तो मैंने बताया था, देखिए इसमें कितना है खर्चा 800 रुपया। ठीक है, वो 800 रुपया लेके जाती है, लेकिन अब क्या हो रही है कि 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि का मतलब मैंने बताया था 1/5। तो कीमत क्या हो गया, पहले से कीमत क्या हो गया 5 से 1 की वृद्धि हो गई तो 6 हो गया। हमको खर्चा सेम ही रखना है, तो खपत को हम लोग क्या करेंगे, 6 से 5 कर देंगे। ठीक है, अब खपत में देखिए कमी कितनी की आई, 1 की कमी आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 4 किलो की चीनी कम खरीद पाती है, मतलब 1 का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कितना 4 किलो का। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 4 किलो है तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 24 किलो। ठीक, अब 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 किलो। ठीक है, अब देखिए अब 800 रुपये में आप 24 किलो लाएंगे। ठीक है, 800 रुपये में 24 किलो लाएंगे तो रेट देख लीजिए, रेट कितना हो जाएगा इसका, मतलब दाम ठीक है, तो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 2 3 6 2 यानी 33 सही 1/3%, मतलब इतने रुपया प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, 33 से 1/3 रुपया प्रति केजी पहले है। ठीक है, ये पहले का है और ये दाम बढ़ने के बाद का है। जब दाम बढ़ गया तो 20 किलो आ रहा है, पहले 24 किलो आता था, अब 20 किलो आ रहा है 800 रुपये में। तो 800 रुपये में अगर 20 किलो लाएंगे तो रेट कितना हो जाएगा 40 रुपया प्रति केजी। ठीक है, प्रति केजी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है। देखिए पहले वर्ष क्या हो रही है 16 से ही 2/3% बढ़ रही है। दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% घटती है, यानी सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है 37 से ही 1/2% घट रही है। तीसरे वर्ष क्या हो रही है 57 से ही 1/7% बढ़ती है। देखिए, और यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 दिया है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। तो देखिए 16 से ही 2/3% का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/6। 37.5% का वैल्यू कितना होता है 3/8। देखिए अब इसी सब का यूज होगा। 57 से 1/7 का वैल्यू कितना है 4/7, मैंने बताया था। देखिए तो ये क्या हुई बढ़ी है, तो जनसंख्या पहले 6 से 1 के बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 7। अब 3/8 ये घट रही है, तो पहले अगर जनसंख्या 8 थी तो 3 की कमी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5। अब ये क्या हो रही है बढ़ रही है, यानी पहले 7 था तो 4 वृद्धि हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे हम लोग इसको तिरक काट सकते हैं। एक साइड ऐसे ऐसे इस सेम से मत काटिएगा, जब भी काटिएगा ऐसे ऐसे क्रॉस में काटिएगा। ठीक है, तो देखिए 6 × 8 = 48,
11 पचे 55, यानी बाद में जनसंख्या कितनी है 55, लेकिन 55 नहीं है, 1,65,000 है, यानी इसकी वैल्यू कितना दिया है 1,65,000। ठीक है, कितना गुना होगा 3 पचे 15, अच्छा 30,000 गुना। ठीक है, ठीक है, 3,000 गुना हो गया, तो ये भी हो जाएगा कितना आपका 3,000 गुना। तो 3,000 के इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 3 8 24, 4 3 चौक 12, 13 14 000, 1,44,000। पहले जनसंख्या 1,44,000 थी और अब जनसंख्या 1,65,000 है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अभी आ गया डिस्काउंट का। तो मैंने जो डिस्काउंट तो आपको समझा दिया था, अब सोचिए डिस्काउंट परसेंट निकालते कैसे हैं। आप कभी भी बुक स्टॉल या बुक स्टॉल पे गए होंगे बुक को खरीदने, ठीक है, बुक को खरीदने गया होगा, उस पर MRP लिखा रहता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, डिस्काउंट ये जो है ना, डिस्काउंट हमेशा MP पे दी जाती है। ठीक है, MP पर दी जाती है। MP मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब जो मूल्य उस पर छपा होता है। ये हमेशा बात याद रखिएगा। इसी पर हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस CP पर निकलता है, ऐसे डिस्काउंट हमेशा MP पर निकलता है। तो सुनिए, तो आप लोग जैसे बुक खरीदने गए, ठीक है, बुक खरीदने गए तो आप लोग पूछते हैं कितने % का डिस्काउंट है, उस पर देखता है मूल्य कितना है, सट दे अपना डिस्काउंट मार के आपको दे देता है। ठीक है, तो आपको कितने % डिस्काउंट आपको निकालने के लिए क्या होगा, MP माइनस SP अपान MP। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आप फार्मूला भी याद कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे डायरेक्ट आपको बता ही देंगे। देखिए इसको हिंदी में देख लिए, बट्टा जिसको बोलते हैं हिंदी में, बट्टा प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, ये हिंदी में है, ये MP में। अब आपको ये अंकित मूल्य बता दिया। अंकित मूल्य होता है जो उस पर छपा मूल्य रहता है। अब विक्रय मूल्य होता है जो दुकानदार आपको डिस्काउंट घटाने के बाद जिस मूल्य पे बेचता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा जिस मूल्य पर कोई वस्तु आपको मिलती है, उसको कह देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होगा डिस्काउंट %। डिस्काउंट % आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे दुकानदार जैसे बुक देता है ना, तो आप लोग जितने में दिया, जैसे 500 का बुक था, ठीक है, 500 का बुक हो गया, आपको बोल दिया कि 200 में दिया, 200 में दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दुकानदार कितने % का डिस्काउंट दिया है। तो डायरेक्ट निकालिएगा, 500 का बुक था, 200 दिया, तो मैंने क्या है MP दिया है 500 ना, मतलब यहाँ पर रख दीजिए 500 माइनस SP, तो आपको कितने की दिया 200, यानी 200 बटा में MP, तो MP यहाँ पर लिख दीजिए कितना है 500। तो 500 में से 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा 300, 300 बटा के 500, ये कट जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये देखिए आपको भूल गया था, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इंटू यहाँ होगा 300, ये 300 300 ऐसे कट जाए अपन 100, तो यानी 300 बटा के 5, यानी 5 छक 30, यानी आपको 60% का क्या दे दिया, वो डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, देखिए कोई भी गलतियां हो जाती है तो अपना भाई या बड़ा भाई या छोटा भाई मान के तहे दिल से आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ, तो छोटी मोटी गलतियाँ तो इंसान से, आखिर गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना, तो उसको इग्नोर करिएगा, बस देखिएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई आप 100 यहाँ पर कर लीजिएगा दोनों में। ठीक है,
डिस्काउंट परसेंट में। चलिए तो हम लोग इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एमपी कितना है 80 रुपया, पे कितने है किया है आपने 60 रुपया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, एमपी माइनस एसपी अपान अंकित मूल्य गुणे 100। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला है। तो अब देखिए एमपी कितना दिया है आपको 80 रुपया माइनस एसपी आपने पे किया है मतलब 60 रुपया, तो डिफरेंट कितना हो गया 20 का डिफरेंट हुआ एमपी पे। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, एमपी तो ये 80 तो 100 पे कितना। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक के 8, 4 एकम 4, 4 25वां 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया आपका, 25% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाई 3 गेट 5 फाइंड डिस्काउंट परसेंट। आपने 3 खरीदा 5 पाया, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो या आपने जाते हैं उनके साथ, ठीक है, तो ये स्कीम देख के यानी बाई 3 गेट 5 तुरंत आपको जेब खाली करवा लेती हैं ना। तो देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे, तो लेट एक आर्टिकल का प्राइस, मैंने एक आर्टिकल का एमपी मतलब एमपी मान लिया 1 रुपया। ठीक है, मैंने एक आर्टिकल का मान लिया 1 रुपया, तो 5 आर्टिकल टोटल है, तो 5 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, 5 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 5 रुपया। एक आर्टिकल का एमपी मैंने माना 1 रुपया, तो 5 आर्टिकल का एमपी हो गया 5 रुपया, लेकिन उसके लिए हमको पे कितना करना पड़ रहा है 3 रुपया। बोला है ना बाई 3, तो हम लोग 1 रुपया का, एक आर्टिकल का अगर 1 रुपया माने हैं तो 3 आर्टिकल को पे करेंगे तो 3 रुपया। ठीक है, लेकिन आर्टिकल का एमपी कितना है 5 रुपया। ठीक है, तो हम लोगों को कितना हुआ 2 का, किस पे हुआ हमेशा एमपी पे 5 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना 5 एकम 5, 5 20वां 100, तो 20 दूनी 40% का हम लोगों को मिल गया डिस्काउंट। सोचिए 40% डिस्काउंट आपको दिलवा दिए मैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने एक आर्टिकल का एमपी मैंने 1 रुपया मान लिया। ठीक है, तो टोटल 5 आर्टिकल है, तो 5 आर्टिकल का एमपी 5 रुपया हो गया, बट हमको पे कितना करना पड़ रहा है तो 3 ही रुपया। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट परसेंट बताया था कि एमपी माइनस एसपी, एसपी का मतलब जो हम लोग पे कर रहे हैं, तो एमपी कितना हो गया 5 रुपया, एसपी कितना हो गया 3 रुपया, अपन एमपी गुणे 100, तो एमपी हो गया 5 गुणे 100 यानी 40%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई 5 गेट 8 फाइंड डिस्काउंट परसेंट। देखिए फिर वही एक आर्टिकल का, ठीक है, मैंने मान लिया लेट एक आर्टिकल का एमपी मैंने 1 रुपया मान लिया। ठीक है, तो 8 आर्टिकल टोटल है, तो 8 आर्टिकल का एमपी कितना हो जाएगा, 8 आर्टिकल का एमपी कितना हो गया 8 रुपया हो गया। ठीक है, बट हमको बाई कितना करना है 5, तो जब एक आर्टिकल का 1 रुपया है तो हम लोग पे कितना करेंगे 5, यानी पे कितना करेंगे हम लोग 5 रुपया। तो हम लोगों को फ़ायदा कितने का हुआ 3 का फ़ायदा हुआ। किस पे, हमेशा एमपी पे, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मतलब 8 पे, तो 100 पे कितना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है एमपी पे, तो बट्टे में हमेशा एमपी जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 25वां 100, तो 25 त्याई 75, 75/2% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बाकी समाप्त हो गया, सभी समाप्त हो गया। डिस्काउंट मैंने बता दिया। देखिए अब परसेंटेज लगभग ख़त्म ही है, बस 1-2 वीडियो और शायद होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोग
हैप्पी दिवाली। अब देखते हैं, कल अगर टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 1-2, लेकिन आप लोग जितना मैंने पढ़ा दिया है आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। देखिए रिवाइज आप लोग मत एकदम रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन इज द सक्सेस ऑफ की। हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन छोड़े तो आपका पूरा पढ़ाई ख़राब हो जाएगा। तो सो गाइस, आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए SK पाठशाला। ज़्यादा होली दिवाली नहीं, बस अपने पढ़ाई पर याद करिए और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए, अपना परमानेंट खुशी पाइए। थैंक यू, बाय बाय। आप लोगों को हैप्पी दिवाली।